हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 31 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों इन्वायरमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, हिंदी और आपकी संस्कृत की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों क्वेश्चनों को। अगर साथियों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके जितने भी चाहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, जितने भाई बहन हैं, सभी तक इस वीडियो को पहुंचा दें, जिससे सभी का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से 61 में पूछा गया है, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है कौन सा है? वो तना है, पत्ती है, जड़ है या फूल है? इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी पत्ती। पत्ती नहीं होगा साथियों, ये हो जाएगा आपका जड़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? नीला काला, नीला बैंगनी, नीला नारंगी या नीला हरा? इन चार ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, माड़ की उपस्थिति में जांचने पर आयोडीन का ये होता है नीला काला। कैसा रंग आता है? नीला काला। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? साथियों, ये तो आपको बचपन से ही पता होगा, यानी बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? ये तो साथियों होता है विटामिन B1 की कमी से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, बीज से, पत्ती से, फूल से या तना से? साथियों, जो पटसन का जो रेशा प्राप्त होता है वो होता है आपका तने से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा जड़ नहीं है। मूली, दूसरा कहता है शकरकंद, तीसरा कहता है टेपियोका और आलू। इनमें से जो जड़ नहीं है वह कौन सा है? साथियों, 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। साथियों, आलू एक जड़ नहीं है, एक तना है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, साथियों निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? पीपल, अमरवेल, अंगूर या मनी प्लांट? इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अमरवेल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? सहजन द्वारा, मेपल द्वारा, आक द्वारा या आम द्वारा? इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? पहला कहता है बीजावरण द्वारा, सेकंड भ्रूण द्वारा, तीसरा कहता है बीज पत्ती और चौथा कहता है बीजांड द्वारा। चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बीज पत्ती।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी तुलसी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सिरा विन्यास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी लकड़ी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, पहला कहा गया है सौर ऊर्जा, दूसरा ज्वार भाटा ऊर्जा, तीसरा भूगर्भीय उसमें ऊर्जा और चौथे में कहा गया है जीवाश्म ईंधन। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जीवाश्म ईंधन एक ऐसा ईंधन है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की क्षति को कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वाष्पोत्सर्जन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी स्थानिक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। मंगल, बृहस्पति, बुध या शनि। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथ ही इसमें हो जाएगा आपका बुध ग्रह जो पृथ्वी से छोटा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। फर्स्ट कहता है लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। सेकंड कहता है बच्चे की कंठस्य करने की कला का विकास करना। तीसरा कहता है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना। चौथा कहता है वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना या प्रत्याहरण करना। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कहां गया, पहला हो जाएगा, यानी लिंग संबंधी विषयों की एक हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। एक कहता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। सेकंड कहता है बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप से देखता है। सी कहता है यह थीम पर आधारित है। और डी कहता है इनमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा ओपन विषय शामिल हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। यानी बी में कहा गया है बच्चे अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप से देखते हैं। सी में कहा गया है यह एक थीम पर आधारित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। फर्स्ट कहता है अनुसरणों द्वारा सीखना। बी कहता है मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा। सी कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। और डी कहता है ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए बी सी डी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 में पूछा गया है निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। फर्स्ट कहता है कार्य एवं खेलकूद, दूसरा कहता है चीजें जो हम बनाते हैं और कहते हैं, सी कहता है जानवर और डी कहता है पेड़ पौधा। इन चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है NCERTVS पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। फर्स्ट कहता है रोजमर्रा की चुनौती, सेकंड कहता है असल जीवन की घटनाएं, तीसरा कहता है वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव और चौथा कहता है वास्तविक स्तर। इन चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। पहला कहता है परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, सेकंड कहता है इस विषय पर श्रव्य दृश्य, और तीसरा कहता है व्याख्या एवं विचार विमर्श, और चौथा कहता है सोच स्याही जोड़ा या साझा। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। फर्स्ट कहता है प्रोजेक्ट परियोजना कार्य द्वारा, सेकंड कहता है प्रदत्त कार्य द्वारा, तीसरे में कहा गया है क्षेत्र भ्रमण द्वारा, और चौथे में कहा गया है प्रयोगात्मक कार्य द्वारा। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रोजेक्ट यानी परियोजना कार्य द्वारा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। पहला कहा गया है जल चक्र के प्रत्यय का, सेकंड का कहलाता है संगणन की प्रक्रिया, तीसरा कहता है प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, और चौथे में कहा गया है छात्रों की रुचियां। चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया की समझ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। पहले में कहा गया विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, सेकंड कहलाता है विद्यार्थियों की विषयानुसार प्रगति का आकलन करना, तीसरे में कहा गया है विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना, और चौथे में कहा गया है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नति करना। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 84 का करेक्ट आंसर इसमें पहला हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों की मात्रात्मक गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एवं डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है। पहला कहता है दृष्टांत वर्णन उपकरण, सेकंड कहता है पोर्टफोलियो यानी फाइल, और तीसरा कहता है क्रम निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल, और चौथा कहता है चेक लिस्ट यानी जांच सूची। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या हुआ। साथ ही 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दृष्टांत वर्णन उपकरण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक
हो सकता है। पहला कहता है अवलोकन, सेकंड बी कहलाता है सहयोग, तीसरा सी कहता है याद यानी स्मृति, चौथा डी कहता है प्रत्याहनन। चार ऑप्शनों में से नीचे चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी अवलोकन, और बी कहता है सहयोग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती हैं। पहला कहता है विद्यार्थियों को सूचना देना, सेकंड कहता है विद्यार्थियों को कार्यपत्रण देना, तीसरा कहता है विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, और चौथे में कहा गया है गृह कार्य देना। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। पहला कहता है कविताएं और कहानियां, सेकंड में कहा गया है पर्यावरण शिक्षण की पाठ्य पुस्तक, तीसरे में कहा गया है कार्यपत्रक, और चौथे में कहा गया है दृश्य। इन चार ऑप्शनों को कट के सही आंसर आपको बताना है 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी कविताएं और कहानियां। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। पहले में कहा गया है समुदाय के सदस्य, सेकंड कहा गया है पठन सामग्री, तीसरे में कहा गया है विज्ञान प्रयोगशाला, और चौथे में कहा गया है संसार का मानचित्र। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी समुदाय के सदस्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। पहले में कहा गया है पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, सेकंड में कहा गया है पेपर यानी पेंसिल परीक्षण, तीसरे में कहा गया है मौखिक प्रश्न, और चौथे में कहा गया है पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। साथियों एनवायरमेंट स्टडी के जितने भी क्वेश्चन थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।